हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे शॉर्ट स्टोरी 11th क्लास का पहला चैप्टर पेन पाल, जिसे लिखा है जी श्रीनिवासन रॉय ने। सीधे चैप्टर पर आते हैं। देखेंगे हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग्स ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस। दिस ट्रुथ वाज रिवील्ड टू मी इन ए लेसन ऑफ लाइफ दैट टुक 20 years टू अनफोल्ड। हाउ ऑफन स्मॉल बिगनिंग्स, किस तरीके से छोटी छोटी वस्तुएं ग्रो इनटू ग्रेट एक्सपीरियंस, महान अनुभवों में बदल जाती हैं। दिस ट्रुथ वाज रिवील्ड, इस सत्य का मुझे पता चला इन ए लेसन ऑफ लाइफ, जीवन के एक अध्याय में, दैट टुक 20 years टू अनफोल्ड, जिसे पूर्ण होने में, जिसे खुलने में 20 वर्ष लग गए। अर्थात छोटी छोटी वस्तुएं किस तरीके से महान अनुभवों में बदल जाती हैं, इस सत्य का पता मुझे जीवन के एक अध्याय में पता चला, जिसे खुलने में, जिसे पूर्ण होने में 20 वर्ष लग गए। इट बिगेन वन मॉर्निंग, एक सुबह जब व्हेन आई में, अर्थात लेखक श्रीनिवासन राय, ए 21 year old कॉलेज स्टूडेंट, जब 21 वर्ष का कॉलेज का छात्र था, केम अक्रॉस ए पेज इन ए पॉपुलर बॉम्बे मैगजीन, मैं एक प्रसिद्ध बॉम्बे पत्रिका पर आया, अर्थात मैंने एक प्रसिद्ध बॉम्बे पत्रिका के पेज को देखा, दैट प्रिंटेड, जिस पर छपे हुए थे एड्रेस, पते, ऑफ यंग पीपल, युवा लोगों के, फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, संपूर्ण संसार के, जिस पर संपूर्ण संसार के युवा लोगों के पते छपे हुए थे। हु सोट पेन पाल्स इन इंडिया, जो भारत में पत्र मित्रता करना चाहते थे। I had seen boys and girls of my own class receiving fat airmails envelopes from unseen faults. It had seen boys and girls of my own class. I had seen boys and girls. मैंने लड़के और लड़की मेरी क्लास के, अर्थात मैंने अपनी कक्षा के छात्र लड़के और लड़कियों को देखा, रिसीविंग, प्राप्त करते हुए, फेट, बड़े बड़े एयरमेल इनवलप्स, हवाई लिफाफे, फ्रॉम अनसीन फॉल्स, अनजान अनदेखे लोगों के। मैंने अपनी ही क्लास के छात्र छात्राओं, लड़के और लड़कियों को हवाई बड़े बड़े लिफाफे प्राप्त करते हुए देखा। इट वॉज द रेज ऑफ द डे, ये उन दिनों का शौक था, फैशन था। वाई शुडंट आई ऑल्सो ट्राई, वाई शुडंट, मुझे क्यों नहीं चाहिए, ऑल्सो ट्राई, कोशिश करनी, मुझे कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए, अर्थात मुझे पत्र मित्रता क्यों नहीं कर लेनी चाहिए। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस ऑफ वन एलिस एच इन लॉस एंजल्स एंड बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड। सो आई पिक्ड आउट द एड्रेस, इसलिए मैंने एक पता चुना, ऑफ वन एलिस एच, एलिस एच का ये नाम है पत्र मित्र का। मैंने एलिस एच का एक पता चुना इन लॉस एंजल्स, अमेरिका में शहर है लॉस एंजल्स, लॉस एंजल्स की रहने वाली एलिस एच का। एंड बॉट एन एक्सपेंसिव राइटिंग पैड, और एक कीमती लेखन पत्र खरीदा। ए गर्ल फ्रॉम माई क्लास हैड वंस गिवन मी ए क्लू, मेरी क्लास की एक लड़की ने मुझे एक इशारा दिया था, टू ए वुमेन्स हार्ट, औरतों के हृदय के विषय में। व्हेन शी कन्फेस्ड दैट शी लव्ड रीडिंग लेटर्स ऑन पिंक सीट, जब वो पत्र पढ़ना, जब वो प्यार में रहना चाहती हैं तो सदैव ही पिंक सीट, गुलाबी कागज पर पत्रों को पढ़ना पसंद करती हैं, ऐसा मुझे मेरी क्लास की एक लड़की ने इशारा किया था। यस, हाँ, आई टू, मुझे भी, अर्थात मुझे भी गुलाबी पत्र पर लिखना चाहिए। मस्ट एड्रेस एलिस ऑन पिंक सीट, हाँ, मुझे भी एलिस का पता, एलिस को पत्र गुलाबी कागज पर लिखना चाहिए। यहां से लेखक पत्र लिखना प्रारंभ करता है और क्या लिखता है, डियर पेन पाल, प्रिय पत्र मित्र, आई बिगेन, मैंने लिखना प्रारंभ किया, एज नर्वस एज ए स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम, देयर वाजंट मच टू से, सॉरी यहीं तक हो गया। एज नर्वस, जब मैंने पत्र लिखना प्रारंभ किया, एज नर्वस, एज में उतना निराश था, हताश था, एज ए स्कूल बॉय टेकिंग हिज वेरी फर्स्ट एग्जाम, जैसे कि एक स्कूल का छात्र अपना पहला एग्जाम देते समय निराश होता है। देयर वाजंट मच टू से,
मेरे पास कहने के लिए ज़्यादा नहीं था, लिखने के लिए ज़्यादा नहीं था। एंड द पेन मूव्ड वेरी स्लोली, और पेन धीरे धीरे चलता गया। व्हेन इट डिड एट ऑल, जब यह पूरा लिख गया, ड्रॉपिंग द लेटर इनटू द पोस्ट बॉक्स, और पत्र को पत्र पेटिका में डालते समय, आई फेल्ट एज इफ आई वर फेसिंग द एनिमीज बुलेट। आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, एज इफ, मानो कि, आई वर फेसिंग, मैं सामना कर रहा हूं, द एनिमीज बुलेट, दुश्मन की गोली का। मैंने ऐसा महसूस किया मानो कि मैं दुश्मन की गोली का सामना कर रहा हूं। द रिप्ले फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया केम सूनर देन आई एक्सपेक्टेड। द रिप्ले, उत्तर, फ्रॉम फार अवे कैलिफोर्निया, सुदूर कैलिफोर्निया से, केम सूनर, शीघ्र आ गया, देन आई एक्सपेक्टेड, मेरी आशा के, अर्थात सुदूर कैलिफोर्निया से मेरी आशा के विपरीत जवाब, अर्थात पत्र का जवाब शीघ्र ही आ गया। आई वंडर, मैं आश्चर्यचकित हूँ, हाउ माई एड्रेस गॉट इनटू द पेन पाल्स कॉलम इन योर कंट्री, कि मेरा पता तुम्हारे देश के पत्र मित्रता के स्तंभ में कैसे छप गया। मोर सो बिकॉज, और इससे भी अधिक इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि आई हैवंट आस्क्ड फॉर ए फ्रेंड, मुझे मित्रता के लिए चुन लिया गया। एलिस रोट, एलिस ने लिखा कि मैं इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि किस तरीके से मेरा पता आपके पत्र मित्रता के स्तंभ में छप गया, और इससे भी अधिक इस बात से आश्चर्यचकित हूं कि मुझे पत्र मित्रता के लिए चुन लिया गया। बट इट्स सो नाइस हियरिंग फ्रॉम समबडी अनसीन एंड अनहियर्ड ऑफ, लेकिन किसी अनजाने और अनदेखे को समझ करके मैं बहुत ज़्यादा उत्साहित हूँ। एनीवे यू वांट मी एज ए पेन पाल, फिर भी यदि तुम मुझे पत्र मित्र बनाना चाहते हो, एंड हियर आई एम, और यहाँ मैं भी तुम्हें पत्र मित्र के रूप में चाहती हूँ। आई डोंट नो हाउ मेनी टाइम्स आई रीड दैट शॉर्ट नोट, मैं नहीं जानता, आई डो नॉट नो हाउ मेनी टाइम्स, कितने बार, आई रीड दैट शॉर्ट नोट, मैंने ये छोटा सा लेख पढ़ा। इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, इसने मेरे जीवन में संगीत भर दिया। इट हैड ऑल द म्यूजिक ऑफ लाइफ, ये मेरे जीवन का संगीत बन गया। एंड आई फेल्ट आई वॉज इन सेवंथ हेवन, और मैंने महसूस किया मानो कि मैं सातवें स्वर्ग में हूँ, सातवें आसमान में हूँ। इस तरीके से ये पैसेज यहाँ तक कंप्लीट हुआ। आगे पढ़ेंगे, अभी एक बार इसे आप रिपीट करेंगे, उसके बाद फिर आगे पढ़ेंगे ना। I was careful in my corresponding and wrote nothing that might upset an unknown American girl. I was careful in my correspondence. मैं अपने पत्र व्यवहार में बहुत सावधानी बरतता था या सावधान था। एंड रोट नथिंग, और ऐसा कुछ भी नहीं लिखता था, दैट माइट अपसेट एन अननोन अमेरिकन गर्ल, जो एक अनजान अमेरिकन लड़की को निराश करे, परेशान करे। इंग्लिश केम नेचुरली टू एलिस, इंग्लिश, अंग्रेजी एलिस से स्वाभाविक रूप से आती थी। वेयर्स फॉर मी इट वाज ए फॉरेन लैंग्वेज, जबकि मेरे लिए यह एक विदेशी भाषा थी। एक्वायर्ड विद ग्रेट पेन, महान कष्टों या महान परेशानी के साथ सीखी हुई। आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल इवन साई इन माई वर्ड्स एंड फ्रेजेस, मैं आई वॉज वेरी सेंटिमेंटल, मैं बहुत भावुक था, इवन साई, और शर्मिला भी था, इन माई वर्ड्स एंड फ्रेजेस, अपने शब्दों और वाक्यों को लिखते समय, अर्थात मैं शब्द और वाक्य लिखते समय बहुत ही भावुक और शर्मिला था। बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट वॉज द सेंस ऑफ रोमांस दैट आई डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस। बट हिडन समवेयर इन द कॉर्नर ऑफ माई हार्ट, लेकिन मेरे हृदय के किसी कोने में हिडन छिपा हुआ था सेंस ऑफ रोमांस, रोमांस का भाव, दैट आई डेयर्ड नॉट एक्सप्रेस, जिसे व्यक्त करने का मुझ में साहस नहीं था। एलिस रोट लॉन्ग लेटर्स इन हर बैलेंस्ड लॉन्ग हैंड, एलिस अपने सदे हुए हाथों से लंबे लंबे पत्र लिखती थी। येट रिवील्ड लिटिल ऑफ हर सेल्फ, तो भी अपने विषय में बहुत ही कम लिखती थी।
Big envelopes containing books and magazines as well as small keepsakes came my way across thousands of miles. बिग इनवलप्स, बड़े बड़े लिफाफे, कंटेनिंग बुक्स, किताबें रखी हुई एंड मैगजीन, पत्रिकाएं रखी हुई, एज वेल एज स्मॉल कीपसेक्स, और छोटे छोटे उपहार, केम माई वे, मेरे पास आने लगे, अक्रॉस थाउजेंड ऑफ मील्स, हजारों मील दूरी से। बड़े बड़े लिफाफे जिनमें किताबें, पत्रिकाएं और कुछ छोटे छोटे उपहार रखे हुए हजारों मील दूरी से मेरे पास आने लगे। आई हैड नो डाउट, मुझे कोई संदेह नहीं था, दैट एलिस वॉज एन एफ्लुएंट अमेरिकन, मुझे इस बात में कोई संदेह नहीं था कि एलिस एक धनी अमेरिकन लड़की है, एंड दैट शी वॉज एज ब्यूटिफुल एज हर ग्रोजियस गिफ्ट, और मुझे यह भी उम्मीद थी कि वह उतनी ही सुंदर है जितनी कि उसके सुंदर आकर्षक उपहार, एंड दैट आवर फ्रेंडशिप वाज सक्सेस, और इस तरीके से हमारी पत्र मित्रता सफल थी। हाउएवर, फिर भी वन क्वेश्चन केप्ट हम्बरिंग एट माई ब्रेन, वन क्वेश्चन, एक प्रश्न, केप्ट हम्बरिंग, हथौड़े की तरह चोट पहुंचा रहा था, माई ब्रेन, मेरे मस्तिष्क में। फिर भी एक प्रश्न मेरे मस्तिष्क में हथौड़े की तरह चोट पहुंचाता था। इट वुड बी इम्पॉलिट टू आस्क ए गर्ल हर एज, किसी लड़की से उसकी उम्र पूछना असभ्य होगा, बट वेयर्स द हार्म इफ आई आस्क्ड फॉर हर पिक्चर, बट वेयर्स द हार्म, लेकिन क्या हानि है, क्या नुकसान है, इफ आई आस्क्ड फॉर हर पिक्चर, यदि मैं उससे तस्वीर मंगाने के लिए या तस्वीर के विषय में पूछूं तो। सो आई रोट द रिक्वेस्ट, इसलिए मैंने एक प्रार्थना भेजी, इसलिए मैंने उसके पास फोटो मंगाने की रिक्वेस्ट भेजी, एंड एट लास्ट केम द रिप्ले, और अंत में इसका उत्तर आया। एलिस सेड सिंपली, एलिस ने बड़े साधारण तरीके से कहा, दैट शी हैड नो पिक्चर जस्ट देन, कि अभी उसके पास कोई तस्वीर नहीं है, बट दैट शी माइट सेंड मी वन समडे, लेकिन वह एक दिन उसे उसके पास भेज देगी। एलिस ने बड़े साधारण तरीके से कह दिया कि अभी उसके पास कोई तस्वीर नहीं है, लेकिन एक दिन वह उसके पास अर्थात लेखक के पास अपनी फोटोग्राफ भेज देगी। सी एडेड, वह आगे कहती चली गई, दैट के एन एवरेजन अमेरिकन गर्ल वाज मोर चिक देन सी, वह बड़े आकर्षक तरीके से कहती चली गई कि एक औसतन अमेरिकन लड़की मोर सिक, ज़्यादा आकर्षक है, स्टाइलिश है, देन सी, उसकी अपेक्षा। वाज दिस ए गेम ऑफ हिड एंड सीक, क्या यह लुका छुपी का खेल था? ओ दीज फेमिनिन विल्स, अरे ये औरतों की चालें, विल्स चाल मतलब ट्रिक्स। ईयर्स रोल्ड बाई, साल गुजरते गए, माई करेस्पॉन्डेंस विद एलिस बिकेम लेस एग्जिस्टेंट, मोर इरेगुलर बट नॉट एक्सटेंट। माई करेस्पॉन्डेंस विद एलिस, मेरा एलिस के साथ पत्र व्यवहार, बिकेम लेस, कुछ एक्सटेंट, कुछ कम हो गया, मोर इरेगुलर, कुछ अनियमित हो गया, बट नॉट एक्सटेंट, लेकिन खत्म नहीं हुआ। आई केप्ट सेंडिंग गेट वेल मैसेजेस वेन एवर शी फेल इल, क्रिसमस कार्ड एंड इन माई ओन हम्बल वे रैंडम गिफ्ट्स। आई केप्ट सेंडिंग गेट वेल मैसेजेस, मैं शुभकामना संदेश भेजता था, व्हेन एवर शी फेल इल, जब भी वह बीमार पड़ती, क्रिसमस कार्ड्स, और क्रिसमस कार्ड भी भेजता, एंड इन माई ओन हम्बल वे रैंडम गिफ्ट्स, और मैं अपने तरीके से कुछ उपहार भी भेजता था। मीनवाइल, ठीक तभी, आई बिकेम ए मैन ऑफ द वर्ल्ड, मैं एक सांसारिक आदमी हो गया, ग्रू ओल्डर, कुछ बड़ा हो गया, गॉट ए जॉब, नौकरी प्राप्त कर ली, ए वाइफ, और पत्नी आ गई, एंड चिल्ड्रन, और बच्चे भी हो गए। आई सोड एलिसिस लेटर टू माई वाइफ, मैंने अपनी पत्नी को एलिस के पत्र दिखाए। द थॉट ऑफ मीटिंग एलिस वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी एंड फॉर माई फैमिली टू, मेरे और मेरे परिवार के बीच एलिस से मिलने का विचार सदैव बना रहता। देन वन डे, और तब एक दिन, आई रिसीव्ड ए लार्ज पैकेट, मैंने एक बड़ा सा पैकेट प्राप्त किया,
दैट बोर न्यू, जो बिल्कुल नया था, अनमिस्टेकेबली फेमिनिन हैंडराइटिंग, एक औरत के हाथ से लिखा हुआ था। इट केम वे एयर मेल फ्रॉम डियर ओल्ड अमेरिका, जो हवाई डाक से अमेरिका से आया था। फ्रॉम द होम टाउन ऑफ एलिस, जो कि एलिस का गृह नगर था। हु वॉज दिस न्यू पेन फ्रेंड, ये नया पत्र मित्र कौन है। आई वंडर्ड एज आई अनरैपेड द पैकेज, मैं आश्चर्यचकित था जब मैंने इस पैकेट को खोला। तो इस तरीके से लेखक आकर आश्चर्यचकित है कि ये नया पत्र मित्र कौन आ गया, जो कि एक औरत के हाथ से लिखा हुआ पत्र है,